हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का नए दिन में। ओके, तो आज हम करने वाले हैं रीडिंग दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ओके, ट्वेल्थ जैन है एंड गुरु पुष्यामृत का योग है। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जाइए एंड टेम्पल में दर्शन कर लीजिए। एंड स्पेशली दत्त महाराज के अगर आप दर्शन करते हैं तो बहुत ही भाग्यशाली योग बन सकता है। ओके, so we are going to use the two deck, and that is this one, ठीक है, the tarot, and second the love messages, ठीक है। So how many cards should we pick, है ना, तो क्वेश्चन आता है। तो चलो 8 कार्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हो जाएंगे 16 कार्ड्स, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलो 16 कार्ड्स पढ़ते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल में। वाह, 1 2 and 3 and a 4 and a 5 okay, and a 6 and a 7 and 8। चलो 8 कार्ड्स आ गए यहाँ पे। और अब चुनते हैं यहाँ से कुछ कार्ड्स, ठीक है, चुनते हैं 8 कार्ड्स यहाँ से एंड यस वी गॉट दैम, ठीक है। तो आगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आ गया फिफ्थ, ओके, ये सिक्स्थ, ये आ गया सेवन्थ एंड ये आ गया एट, ठीक है। टोटल 8 कार्ड्स अभी आ चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द रीडिंग। चलो शुरुआत करते हैं रीडिंग की एंड वी हैव दीज कार्ड्स विद अस, ठीक है। टोटल 8 कार्ड्स हैं एंड हम उनकी रीडिंग देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स लुक एट रीडिंग। ओके, चलो मैं कार्ड्स रखता हूँ यहाँ पे। 1 2 3 4, वाह, आई थिंक 2 कार्ड तो नहीं आ गए हैं, ठीक। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। चलो, तो पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ माई एवरीथिंग। वाह, बहुत ही अच्छा कार्ड है, ठीक है। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ माई एवरीथिंग, जो कि बता रहा है कि ये व्यक्ति आपसे काफ़ी खुश है एंड आपके लिए मतलब यू आर जस्ट अमेजिंग फॉर दिस पर्सन, ठीक है। यू आर एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन। हम कहते हैं ना कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरे लिए जहाँ हो, तो यही बात वो कह रहे हैं कि यू आर द वन फॉर देम, ठीक है। आप है तो वो बहुत खुश रहते हैं, उनको बहुत अच्छा महसूस होता है एंड द पर्सन रियली फील गुड। तो ऐसी फीलिंग उनको मिलती है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, ठीक है। सो दैट मीन्स ये एक बहुत ही बढ़िया कार्ड है। पे अटेंशन टू दिस पर्सन रियली लव्स योर कंपनी एंड वुड लाइक टू बी विथ यू फॉरएवर, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो है आई चूज यू, माई होल हार्ट विल बी योर्स फॉरएवर, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टार्ट टू अ लाइफ लॉन्ग लव लेटर। ये आपके साथ ज़िंदगी का हर खुशनुमा पल बिताना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है विश्वास, ऑनेस्टी एंड कंपेनियनशिप, ठीक है। देखो, अगर आपके बीच थोड़ा झगड़ा भी हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि ये बहुत गुस्से वाले हैं या फिर कई बार आपकी नहीं सुनते, अंडरस्टैंड कीजिए, इनके दिल में खोट नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आपकी जो नेचुरल फीलिंग होती हैं वो आप छुपाए नहीं छुपा सकते, है ना। जैसे कि कोई शिकारी है, जैसे कि मान लीजिए कोई बाघ है, शेर है, ठीक है, तो उनके अंदर जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो छुपा नहीं पाएंगे। लेकिन जो वो प्यार है वो भी आप देखते हैं, द वे द टाइगर लव्स देयर कब्स। क्यों है? वाई? बिकॉज इट इज़ देयर। तो बस ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट कार्ड है वहाँ यहाँ पे वो है हैंड इन हैंड, ठीक है। देखो, आपके साथ चलना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो, बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, सोचते हैं कि हैंड इन हैंड मतलब चलो कि हम साथ साथ चलते हैं, है ना। फिर चाहे आप इसके लिए रेडी हो ना रेडी हो, ये आपको कह रहे हैं कि द पर्सन रियली लव्स योर कंपेनियनशिप। आपका साथ इनको बहुत पसंद है एंड जब भी आप इनके साथ होते हैं इनको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, ठीक है। तो हैंड इन हैंड कर लीजिए एंड अंडरस्टैंड कर लीजिए। देखिए, व्यक्ति आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो आपने कहा कि आई लव यू एंड उन्होंने शेयर करना स्टार्ट कर लिया। एक फेज़ होती है ना, एक लेवल होती है। जैसे ही आप वो लेवल कैच कर ले तो उनको समझ में आ जाएगा येस दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है लव यू वेरी मच, ओके। सो दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है।
इस बात को ध्यान में रखिए, दिस पर्सन रियली लव्स यू अ लॉट, लव यू वेरी मच, एंड दैट्स व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड दिस पर्सन बेटर। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे, वो है यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। आप इनके सोल हैं, आप इनके हार्ट है। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है कि इंसान कहता है कि मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा, लेकिन ये कह रहा है कि आप ही मेरा दिल हो, आप ही मेरा जहाँ हो। तो दिस पर्सन रियली लव्स यू लॉट, लेकिन अगर इनमें कुछ खामियां हैं, आप में कुछ खामियां हैं, तो अंडरस्टैंड कर लीजिए कैसे आप उन खामियों को दूर कर सकते हैं, या फिर उनको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ताकि दोनों के बीच कभी कोई दरार ना आए, कभी कोई इशू क्रिएट ना हो। अगर आप ऐसे करते हैं तो वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। क्योंकि ज़िंदगी में कैसे होता है ना, हर कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, हर व्यक्ति में प्रॉब्लम होती है ना, लेकिन वो प्रॉब्लम समझ के लेना और उसे मिटाना या फिर उससे कम करना, उसका हल निकालना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई जस्ट वांना बी योर टेडी बेयर। ओके, दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड ये व्यक्ति आपके साथ रहना चाहता है। दिस पर्सन लव्स यू लॉट एंड वुड लाइक टू बी विथ यू फॉर एवर। ठीक, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है आई फॉल इन लव। ओके, तो कार्ड ही ऐसा बनाया है, ठीक है, ये व्यक्ति गिर रहा है एंड जस्ट वांट टू लैंड इन दिस बलून बॉक्स। ठीक, तो बात ये आती है कि ये व्यक्ति आपके प्यार में है एंड बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग, है ना। और देखो आप प्यार करने लायक है, इसलिए आपके साथ वो व्यक्ति रहना चाहता है। अगर आप बहुत ही गुस्से वाले कि मैं बिल्कुल भी प्यार नहीं चाहता है, प्यार नहीं चाहता ज़िंदगी में, तो कैसे हो जाएगा। दिस पर्सन लव्स यू बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ टेंडेंसी। ठीक है, आप में वो सारी क्षमताएं हैं जिसकी वजह से वो आपको प्यार करता है, वो आपको लाइक करता है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है ऑल आई वांट टू डू इज स्पेंड माई लाइफ लविंग यू एंड मेकिंग यू हैप्पी। ये अपनी पूरी ज़िंदगी आपकी तरफ आने में लगाना चाहते हैं, आपको ही अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित करना चाहते हैं। ठीक है, वाई बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू। ठीक है, देखो आपका हर साथ, हर लम्हा इनको बहुत पसंद है ना। आपने कुछ कपल देखे होंगे कि कोई हाथ में हाथ रखता है या फिर कोई व्यक्ति किसी के कंधे पे सर रखता है, ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। यहाँ पे कहीं पे सेक्सुअलिटी नहीं है, रोमांस भी इतना नहीं है, लेकिन बस जो अंडरस्टैंडिंग है कि आई एम विद समबडी दैट आई ट्रस्ट, आई एम विद समबडी वेयर आई कैन फील बेटर, है ना। क्योंकि ज़िंदगी में हर मौका आपको दोबारा नहीं मिलता एंड ज़िंदगी का हर पल जो होता है वो हसीन नहीं होता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मिल जाए जो आपको प्यार करता है तो क्या हो जाएगा, है ना। तो वही बात हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो ये था रिगार्डिंग दिस। अब देखते हैं टैरो के कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे क्या आते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, फॉर्चून, वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आ चुका है। 10 ऑफ फ्रॉड्स, वाह, 10 की कंपैरिजन है। 5 ऑफ फ्रॉड्स, तो अगेन 10 के ही कंपैरिजन में कार्ड आ चुका है। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आ चुका है यहाँ पे एंड नाइट ऑफ कप्स भी, कैसे कार्ड आ चुके हैं ना। नाइट ऑल बिलीवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाह। तो चलो पेंटिकल्स हैं, आई थिंक कप्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पेंटिकल्स हैं, यस हैं, कप है, कप, पेंटिकल्स, रॉड्स एंड सोर्ड्स, चारों साइंस हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ट्रम्प कार्ड, आई थिंक 2 ट्रम्प कार्ड, यस, 1 एंड दिस वन। ठीक, देखो फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पे है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आज की जो उनकी मोस्टली दिल की संभावना रहेगी वो ये रहेगी कि भाई अगर मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ तो क्यों करती हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, है ना। लॉजिक तो बनना चाहिए। एंड जितना ये किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्या सामने वाला व्यक्ति उतना ही इनको ट्रस्ट करता है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रस्ट फैक्टर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर ट्रस्ट फैक्टर है तो ही हम कहें कि भाई चलो ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। अगर ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं है तो ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। ये व्यक्ति प्यार दर्शाना चाहता है और किसी का साथ पाना चाहता है। ठीक है, एंड आई थिंक समथिंग अबाउट हिज और हर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या फिर कहीं पे कोई जॉब का इशू हो गया है, या फिर अगर आप अपनी उनकी फैमिली की बात करते हैं तो शायद वो डर रहा है कि अगर वो आपके बारे में कह दे या बता दे व्हाट कुड हैव हैपन। अगर आप पहले से मैरिड है तो मे बी समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन देयर फैमिली, ठीक, जो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि शायद वहाँ पे कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं और अब ये इश्यूज़ आपके साथ कैसे शेयर करें और इसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या होगा ये उन्हें पता नहीं है। ठीक, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज़ अफ्रेड कि आपको क्या कहे, कैसे बताएं।
कई बार जो चीज़ होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है ना, हम बताना तो चाहते हैं लेकिन बता नहीं सकते। सो व्हाट इज़ मीन बाय दैट, कई बार हम अपनी कोई चीज़ के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो यस, देयर आर सम लिमिटेशंस जो हमें समझने होंगे। लिमिटेशंस है तो है ना, दैट्स इट। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 5 ऑफ रॉड्स। तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है एंड कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहा है। अब इनसिक्योरिटी इसलिए भी आ सकती है कि मे बी इसके शायद मन के खिलाफ या दिल के खिलाफ जाके कोई डिसीजन इसको लेना पड़ रहा है, या फिर इसकी फैमिली ले रही है ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। इट कुड बी अबाउट प्रपोजल रिगार्डिंग मैरिज, whatever could be, you know। तो अगर ऐसा हो रहा है सो जस्ट पे अटेंशन। उनके हम कहते हैं कि यस वी हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग, लेकिन उनके घर वाले या उनके रिश्तेदार या उनके दोस्त उनकी बात समझे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दिस वुड ऑल्सो मीन दैट मे बी वन ऑफ देयर फ्रेंड कुड बी डिसेप्टिव, ठीक है। जैसे डिसेप्टिव कौन है, तो शायद कोई उनका दोस्त उनको धोखा दे सकता है, ठीक है, उनको अल्यूड कर सकता है और फिर किसी डेंजर में डाल सकता है। सो इफ़ यू नो कि ऐसा कोई दोस्त उनके टच में है, इट कुड बी मेल फीमेल फ्रेंड, सो जस्ट वार्न देम कि भाई ऐसा हो सकता है, या फिर आई जस्ट फील दैट आई गॉट एन इंट्यूशन, या फिर जो भी है आपको लगा कि भाई ऐसा है, तो वार्न देम, ठीक है। कोई बुरी चीज़ होने से पहले अगर हम किसी को आगाह कर दें तो उससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। अब उसके आगे वो क्या करते हैं वो उनकी मर्ज़ी है ना। यू कांट डिसाइड व्हाट दे शुड डू और नॉट, लेकिन आप उनको एटलीस्ट आगाह कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है नाइट ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं एंड दिस पर्सन इज़ विथ लव, लेकिन ये प्यार एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि शायद से पास्ट का थोड़ा प्रभाव है इनके ऊपर, ओके। अब अगर आप दोनों के बीच थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा या हो गया है तो शायद वो उनके दिल में कहीं ना कहीं पे ठहर गया है। एंड अगर हम बात कर रहे हैं कि मे बी अबाउट देयर एक्स दे टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्टी दे टॉकिंग अबाउट, तो हाँ शायद उसके बारे में कोई सोच उनके दिल में चल रही होगी, ओके। हालांकि ये इजीली इसको निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होगी वो ये होगी कि बातों को समझें, है ना। देखो हर बात हमारे हाथ में नहीं होती। एवरी टाइम वी कैन नॉट से कि भाई चलो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंगली, नॉट एट ऑल, ठीक है। हमें हर चीज़ को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, तो ही हम धीरे धीरे से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। अगर हम कोई डिसीजन जल्दबाजी में ले रहे हैं तो वो हमें परेशान कर सकता है, ओके। देखो यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की तैयारी दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वेंजेंस भी दिख रहा है, ओके। सो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी इनिशियली, थोड़ा सा वेंजेंस है, तो मे बी कनेक्टेड टू द पास्ट, ठीक है। कोई अगर व्यक्ति है जिसने इनको कभी ट्रबल किया था, धोखा दिया था, मे बी देयर एक्स हो सकता है या फिर कोई और व्यक्ति, इवन दो थर्ड पार्टी कुड बी, दिस पर्सन इज़ इन एगनी नाउ, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। एंड क्यों ना हो, देखो हर व्यक्ति को कभी ना कभी गुस्सा आ जाता है और फिर सैलाब बह जाता है ना, क्योंकि फिर हम उस एंगर को नहीं रोक सकते, इट इज़ ओवर दैट। तो वही इनके साथ हो रहा है। दिस पर्सन कैन नॉट होल्ड द पावर एनी मोर, अब उन्हें वो चीज़ करनी है। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई इशू है तो मे बी दिस पर्सन विल डील विद इट, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि ये पर्सन हमारा एक्स बन चुका है, लेकिन फिर भी वो एक्स हमसे बार बार कनेक्ट करना चाहता है, बार बार हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। एंड कई बार ये चीज़ दिल दुखाती है ना, और हर व्यक्ति के लिए ये चीज़ ईजी नहीं होती। अब यहाँ पे दो कार्ड्स हैं जो कि हैं 10-10, ठीक है, एंड है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड है ऑल बिलीवर्स, ठीक है। सबसे पहले एक कार्ड देखते हैं जो कि है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आ रहा है, तो देखो कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं एंडिंग दिख रही है मुझे, ठीक है। एंडिंग क्यों आ रही है, बिकॉज समवेयर जो कि हो चुका है उसको हमें भूलना चाहिए, है ना। हमें उसको लेके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो हो चुका वो हो चुका। जैसे कि मान लीजिए आप दोनों के बीच फ़ाइट हुई, शायद बहुत ही ख़राब फाइट हुई, लेकिन अगर आप उस चीज़ को भूलते हैं कि भाई हो गया, तो आगे बढ़ने में आपको आसानी होगी। अगर आपको किसी ने तकलीफ़ दी है या फिर कोई व्यक्ति है जो आपसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, देयर आर सम ट्रबल्स विच इज़ कॉज टू यू बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, और अगर वो आप दिल में लेके रख रहे हैं तो ये चीज़ कभी नहीं होगी। 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब एंड कर देना, ओके। एंड करना, आपको एंड करना होगा किसी चीज़ का। जैसे ही हम कहते हैं कि गम आता है, गम के बाद खुशी आती है,
और खुशी के बाद वापस से गम आता है ना। जैसे कि कोई लोग कहते हैं कि भाई बर्थडे आने वाला है, साल में एक ही बार आता है, यस राइट, लेकिन वो आता है तो आप उसके बारे में खुशी मनाते हैं, वो चला भी जाता है। किसी किसी का बर्थडे ख़राब भी होता है, यू नो, तो क्या होगा, आपकी खुशी पे पानी फेर दिया। तो यस, 10 ऑफ सोर्ट्स जब आता है तो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, है ना। अगर आप उस चीज़ को ख़त्म करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं करते तो आपको ही ट्रबल हो सकती है। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कोई चीज़ पॉसिबल है या मुमकिन है कि आपको किसी चीज़ का अंत करना चाहिए, किसी से बातचीत करना बंद करना चाहिए, किसी से बोलना बंद करना चाहिए, तो ये सही समय हो सकता है। ठीक, देखो अगेन नेक्स्ट कार्ड आ रहा है जो कि है 10 ऑफ रॉड्स। तो क्या है ना, कई बार हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कोई व्यक्ति बहुत पसंद आता है एंड हम उनके प्रोज एंड कॉन्स को लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमारे ऊपर चीज़ें थोप रहा है। जैसे हमें लगा था, फिर जैसे इस व्यक्ति ने कहा था कि मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा है, उल्टा परेशान ही कर रहा है और हमें ही इसका ख्याल रखना पड़ रहा है। तब ये चीज़ ज़रूरी है 10 ऑफ रॉड्स। आप शोल्डर पेन से मुक्त हो जाइए। ठीक है, आप जो कंधे पे भार लेके चल रहे हैं ना कि ये मेरी रिलेशनशिप है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको दूर रखिए, है ना। एक लेवल होती है, जैसे कि मान लीजिए आपको आदत नहीं है लेकिन फिर भी आपने कुछ सामान कंधे पे उठा लिया और वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये आपके काबू के बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब दो ही चीज़ें मायने रखती हैं, या तो आप उस बोझ तले दब जाएंगे एंड यू वोंट हैव द पावर टू राइज एंड शाइन अगेन, या फिर आप उस जो बोझ है उसको उतार फेंकेंगे। ठीक है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अब उसमें से आप कौन सी फॉलो करते हैं ये आपके ऊपर है। देखिए कार्ड यहाँ पे वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आ रहा है कि अगर ये व्यक्ति किसी के साथ कनेक्टेड है जो कि इनका एक्स है या फिर था, एंड द काइंड ऑफ थर्ड पर्सन कुड बी, तो वो इनके लाइफ से जा सकते हैं या फिर इनको इनसे मुंह मोड़ना पड़ेगा। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। देखो कई बार हम कहते हैं कि वो व्यक्ति हमारे लाइफ से चले जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो जा नहीं रहे हैं तो आप ही चले जाइए, है ना। जैसे कि मान लीजिए किस रिश्ते में हैं आप, बंधे हुए हैं और यू नो दैट देयर इज़ अ थर्ड पर्सन, और माइट बी यू फील देयर इज़ अ थर्ड पर्सन, लेकिन आपका व्यक्ति बता नहीं रहा है, लेकिन आपको परेशानी हो रही है। मे बी कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, या इनफैक्ट कुछ महीनों से आप इस बात को होल्ड करके रखे हुए हैं कि ये व्यक्ति बदलेगा, बदल नहीं रहा है, तो क्या करोगे। तो ऐसे में एक ही चीज़ हो सकती है, मूव ऑन। व्हील ऑफ फॉर्चून बोल रहा है मूव ऑन। अगर आप मूव ऑन हो जाओगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि आपने ही अपना फॉर्चून रोक रखा है। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड आ रहा है वो है ऑल बिलीवर्स। तो यस, यू हैव टू बिलीव द थिंग, है ना। कई बार हम किस्मत के ऊपर बिलीव नहीं रखते। मेरी किस्मत में क्या अच्छा लिखा है, ज़रूर लिखा है, लेकिन किस्मत को समय दीजिए। ऐसा नहीं कि भाई चलो मेरे किस्मत में लिखा है तो सब कुछ एक सेकंड में हो जाएगा, नहीं। बुराई एक सेकंड में हो सकती है, अच्छाई होने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन होता ज़रूर है। बिलीव रखिए कि मेरे लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी एंड यू विल बी ग्लैड दैट यू थॉट लाइक दिस। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट वाज रेजोनेट विथ यू। थैंक यू।